देश का सिर इस बात से शर्म से झुक गया है कि एक के बाद एक उन्नाव, कठुआ और इसके अलावा चिन्मयानंद की वापसी, ये तीन ऐसी कहानियां हैं जिसकी कड़ियां जुड़ती हैं बीजेपी से। तीनों घटनाएं जिन राज्यों में हुई है वहां सरकार में बीजेपी है, आरोपों के घेरे में बीजेपी के ही लोग हैं। कितने बेरहम होंगे वो लोग जो 8 साल की बच्ची के बलात्कार के रैली, उसके पक्ष में, उसके बलात्कारियों के पक्ष में रैली करते हैं। उन्नाव में भी मामला पॉक्सो के तहत मामला दर्ज हो जाता है, मगर बावजूद इसके कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी नहीं होती। आज सुबह 4 बजे उनकी गिरफ्तारी हुई है। और चिन्मयानंद के मामले में 2011 का यह मामला है, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। पीड़िता जो है वो गुहार लगा रही है, वो एबीपी न्यूज में गुहार लगा रही है। आपके सामने ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसे नजरअंदाज करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर की इंसानियत मरती जाएगी। क्योंकि आखिर वो कौन लोग हैं जो 8 साल की बच्ची के बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या के मामले में बलात्कारियों के पक्ष में रैली करते हैं? कौन है वो इंसान, या उन्हें इंसान कहलाने का हक भी है या नहीं? ये 3 तस्वीरें जो अपने आप में हमें शर्मसार कर रही हैं। और यही वजह है कि सियासत हो रही है। आपको याद होगा कि निर्भया कांड में उस वक्त बीजेपी सड़कों में थी। बीजेपी की तमाम महिला सांसद जो आज सत्ता में हैं, मंत्री हैं, उन्होंने निर्भया कांड को लेकर कांग्रेस सरकार की संवेदनहीनता पर सवाल उठाया था। वो तमाम महिला सांसद जो हैं खामोश हैं। अब कांग्रेस सड़कों पर है। कैसे बदल जाता है सियासत, कैसे बदल जाती है। अब आप देख रहे हैं राहुल गांधी को, वो अशोक गहलोत और अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ इंडिया गेट में पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने रैली, वहां पर उन्होंने कैंडल मार्च किया है, एक सांकेतिक कैंडल मार्च। और मकसद यह था कि कठुआ उन्नाव रेप केस में मोदी सरकार को उनका नारा याद दिला रहे हैं कि बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार। और हम जो कह रहे हैं, बहुत हुआ नारी परवार, अब तो आंखें खोलो सरकार। मैसेज मैं ये देना चाहता हूं कि देश में महिलाओं के खिलाफ एक के बाद एक जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हत्या के, बलात्कार के, वायलेंस के, उसके खिलाफ हम यहां खड़े हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर कार्रवाई करे। आज हिंदुस्तान की महिलाओं को डर लग रहा है, बाहर निकलने से डर लग रहा है। जहां भी हम देखते हैं, कहीं ना कहीं कभी बच्ची को, कभी महिला को मारा जाता है, रेप किया जाता है। और हम चाहते हैं कि सरकार इस मामले को रिजॉल्व करे कि हिंदुस्तान की महिला शांति से सड़क पे उतर पाए, अपनी जिंदगी शांति से जी पाए। ये नेशनल मामला है, ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये हमारी महिलाओं का मामला है। और यहाँ पे सब पार्टी के लोग खड़े हैं, सब पार्टी के लोग, आम जनता खड़ी है, महिलाएं खड़ी हुई हैं, यहाँ पे आपको हजारों लोग खड़े हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि देश में जो हालत है, जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, सरकार को उसके बारे में कुछ करना चाहिए। मोदी जी ने स्वयं कहा बेटी बचाओ। हम मोदी जी से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो बेटियां हैं उनको बचाने का काम नरेंद्र मोदी शुरू करें। और हम भी ये नारा जो है याद दिला रहे हैं, उस नारे को याद कीजिए। और कल जब पत्रकारों ने स्मृति ईरानी से सवाल पूछा था उन्नाव पर, आसिफा के जघन्य बलात्कार और उसकी हत्या पर, उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। ये वही स्मृति जी हैं जिन्होंने निर्भया के मामले में सड़कों पर धक्के खाए थे, सियासी हमले बोले थे, और अब खामोश हैं। और अब उन्होंने, ऐसा नहीं है कि खामोश हैं अब वो बोली हैं। कब बोली हैं? जब राहुल गांधी आए हैं सामने। तो बहुत ही अजीबोगरीब है, जब बलात्कार जैसे मामले पर सूचना प्रसारण मंत्री से सवाल पूछे जाते हैं वो खामोश रहती है, मगर अब जाकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कानून और प्रशासन अपना विधिवत संविधान की मर्यादा में रहकर काम करे। ये अपील भारतीय जनता पार्टी और कई ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों ने समाज के की है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कुछ लोग हैं कि इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं। वो राजनीतिकरण अपेक्षित भी है, क्योंकि सत्ता की गलियारों में सत्ता हथियाने के लिए इस प्रकार के कई प्रयोग, इस प्रकार के कई चलन राजनीति में प्रचलित है। लेकिन एक महिला होने के नाते मेरा ये भी मानना है और मैं सबसे सादर निवेदन करती हूँ कि विक्टिम शेमिंग हम लोग ना करें। ये एक महिला होने के नाते मेरा मानना है और मेरा निवेदन भी। वाह, सियासत ना करें, विक्टिम शेमिंग ना करें। तेवर बदल गए हैं पूरी तरह से। जब आप विपक्ष में थे और अब आप सत्ता में हैं। अब पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने तल्ख सवाल किए हैं सूचना प्रसारण मंत्री से। क्या कहा है सुनिए। यूपी के उन्नाव और जम्मू कश्मीर के कठुआ की बलात्कारी घटना के बाद भाजपा सरकार की महिला मंत्री स्मृति ईरानी खामोश क्यों हैं? दिल्ली की निर्भया को न्याय दिलाने के लिए मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजने वाली स्मृति दीदी आज प्रधानमंत्री मोदी को क्या भेजेंगी? क्या भेजेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? हार्दिक पटेल का हमला यहां पर सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी के ऊपर। और मैं बता दूं, इस वक्त मेरे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से आरपी सिंह, कांग्रेस की तरफ से आमीबेन याग्निक और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से विजय शंकर तिवारी। आप सबका स्वागत है। आरपी सिंह, सबसे पहला सवाल आपसे। कुछ देर के लिए कल्पना कीजिए, जब आमीबेन याग्निक जी की सरकार सत्ता में थी, आमीबेन याग्निक जी की कांग्रेस अगर निर्भया के बलात्कारियों के पक्ष में रैली करती, तब आप क्या करते आरपी सिंह? क्या करते आप? क्योंकि आप ही के पार्टी के मंत्री 8 साल की मासूम आसिफा की बलात्कार और उसकी मौत के पक्ष में जो रैली होती है उसके पक्ष में उतरते हैं। इंसानियत कहां गई आरपी सिंह? अभिसार, आप अपना एक नया नैरेटिव बना रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं। आप हकीकत नहीं बता रहे, सच नहीं बता रहे। वो रैली इसलिए नहीं थी कि जो अक्यूज है उनको छोड़ा जाए। वो रैली इसलिए थी कि जो अक्यूज है और विक्टिम को पूरा इंसाफ मिले और जो ठीक अक्यूज है उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ मुकदमा चले और उनको फांसी हो। वो रैली इसके लिए थी। वो रैली इसलिए नहीं थी कि जो अक्यूज है उनको छोड़ा जाए। आप अपनी तरफ से बनाना चाहे बनाइए, जो क्योंकि आपका आरपी सिंह गलत बयानी मत कीजिए। आपका भी एक गलत बयानी मत कीजिए। वकीलों ने चार्जशीट दाखिल नहीं होने दी आसिफा के मामले में। आप गलत बयानी कर रहे हैं सर, गलत बयानी मत कर रहे हैं। आपका इतिहास देखिए। मुझे उन्नाव मामले में आरपी सिंह, उन्नाव मामले में पॉक्सो के तहत मामला दर्ज हो जाता है, आप केस दर्ज नहीं करते हैं आरपी सिंह, आप गिरफ्तारी नहीं करते हैं। नहीं, देखिए भागेंगे। चिन्मयानंद की घर वापसी हो रही है, भागेंगे क्योंकि भाग नहीं रहे हो, भाग आप रहे हैं। और आपको सवाल का जवाब दीजिए आरपी सिंह। आपने भागना शुरू कर दिया। अभी कठुआ की बात करें, पहले मैं उन्नाव की बात भी करूंगा। अगर हिम्मत है तो पहले कठुआ की बात पूरी सुनिए। मैं पूरी सुन रहा हूं आपकी बात। आप गलत बयानी कर रहे हैं और सुनिए, आप गलत बयानी कर रहे हैं। खुद कह रहा हूं, चार्जशीट को रोकने का प्रयास किया गया था सर। जिन लोग, मैं गलत बयानी नहीं कर रहा। चार्जशीट को रोकने का प्रयास किया गया था, नंबर 1। नंबर 2, आप की पार्टी के जो मंत्री हैं आरोपियों के पक्ष में हैं, हत्या की आरोपियों के पक्ष में। आरपी सिंह, मुद्दे से मत भटकिए। ये हमारा स्टैंड नहीं है, ये बीजेपी जम्मू कश्मीर का स्टैंड है, ये उन मंत्रियों का स्टैंड है। आपको अगर नहीं सुनता तो मेरे पास इलाज नहीं है। एक मिनट। आपने कहा मंत्रियों का स्टैंड है, आपका स्टैंड नहीं है। आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं आरपी सिंह। आप बार बार अपने आप को गड्ढे में दफन कर रहे हैं कि उनको फांसी देनी चाहिए। आप गड्ढे में दफन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आपके मंत्रियों का स्टैंड है, आपका नहीं है। ठीक, जांच हो, इसमें क्या बोला? आरपी सिंह, आप एक्सपोज हो गए हैं। आप कह रहे हैं हमारे मंत्रियों का स्टैंड है, हमारा नहीं है। आप गलत पकड़ रहे हैं। आप शरारत कर रहे हैं। अभी सर, आप अपने डीएनए से बदल ले रहे हैं। आप शरारत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं। मैंने शुरू आमीबेन याग्निक मैं आपको यहां लाना चाहूंगा। ठीक है, आप बोल चुके हैं, आप मुद्दे से बच रहे हैं। आमीबेन याग्निक,
अमीबेन याग्निक, ठीक है, नहीं, आपको अब सवालों के जवाब नहीं देने तो आप बोल सकते हैं, आपको जो कहना है। आपको सवालों के जवाब नहीं देने सर तो आप बोल सकते हैं। मैं आपको पूरी मिसाल दे सकता हूं कि बलात्कार के मुद्दे के ऊपर बीजेपी सियासत कैसे कर रही है। मैं आपको एक एक मिसाल दे सकता हूं। जवाब नहीं रहेगा आपके पास आरपी सिंह, जवाब नहीं रहने वाला आपके पास। अमीबेन याग्निक, इस सियासत के ऊपर कांग्रेस उग्र प्रदर्शन क्यों नहीं करती? अमीबेन याग्निक, वहां पर बड़ा स्पष्ट कहा है कि जो लोग इन्वॉल्व है उनको फांसी देनी चाहिए। अमीबेन याग्निक, त्वरित जवाब दें इस बात का, कांग्रेस इसका उग्र विरोध क्यों नहीं करती? कांग्रेस ने विरोध तो किया है, पर कांग्रेस ने ये भी कहा है कि हमारी बेटी बचाओ। आप जो बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं, उनको कहे चिल्लाए मत और शांति से सुने। बोलिए, बात पूरी कीजिए। सुनिएगा प्लीज, ये चिल्लाने का समय नहीं है। अगर आप इतना चिल्लाते कि ये बच्ची को न्याय दे दो तो अच्छा लगता। यहाँ चिल्लाओ मत, यहाँ चिल्लाओ मत। चलिए, मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। आरपी सिंह, आप अपने आप को ठंडा कीजिए, थोड़ा ठंडा कीजिए आरपी सिंह। एक मिसाल है कि किस तरह से बीजेपी इस मुद्दे पर सियासत कर रही है। एबीपी न्यूज इस बड़ी खबर पर बना हुआ है और सवाल पूछ रहा है सरकार से कि बहुत हुआ नारी परवार, अब तो जागो मेरे सरकार। एबीपी न्यूज इस बड़ी खबर पर, और जो आज का बहस का मुद्दा है, एक के बाद एक बलात्कार के जो मामले आ रहे हैं और उसमें ऐसा लग रहा है कि सरकार नर्म दिख रही है इस पे। बहुत हुआ नारी परवार आप ही का नारा था। और इस वक्त की बड़ी खबर, उन्नाव रेप कांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ताजा बयान। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर हम जीरो टॉलरेंस अपनाएंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति। तल्ख तेवर, यहां पर योगी आदित्यनाथ के किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। उन्नाव रेप केस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का यह ताजा बयान। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ देर पहले अभी बयान दिया है कि जो उन्नाव मामला है उसमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। जीरो टॉलरेंस की नीति, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। सरकार के संज्ञान में मामला आते ही 9 तारीख को हमारे संज्ञान में मामला आया था। हम लोगों ने तत्काल एसआईटी गठित करके इस मामले में कार्रवाई प्रारंभ की। एसआईटी की रिपोर्ट में जो पुलिसकर्मी और जो चिकित्सक दोषी पाए गए थे उनके निलंबन की कार्रवाई करते हुए पूरे प्रकरण को हम लोगों ने सीबीआई को रेफर किया है। और मुझे लगता है कि कल रात्रि में सीबीआई ने विधायक को गिरफ्तार भी किया होगा। अपराध के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने की जो हमारी प्रारंभ से ही नीति रही है, हमारी सरकार इस मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। अपराधियों से भी, चाहे वह कोई भी हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, बहुत सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगी। मगर कठुआ में 8 साल की आसिफा का जो बलात्कार का मामला है, उससे पूरा देश हिल गया है, पूरा देश उबाल पर है। निर्भया की मानो काली याद फिर लौट आई है। यह मामला क्या है वो आपको हम दिखाते हैं। 10 जनवरी की दोपहर से कठुआ जिले के रासना गांव की 8 साल की बच्ची लापता थी। 11 जनवरी को पिता पुलिस में लापता होने की शिकायत लेकर पहुंचे। 12 जनवरी को पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज करके तलाश शुरू की। 17 जनवरी को लाश बुरी हालत में मिली। इस मामले में हीरानगर के 60 साल के पूर्व राजस्व अधिकारी सांझीराम की भूमिका सामने आई है। आरोप है कि उसने इलाके में रह रहे अल्पसंख्यक जनजाति बकरवाल समुदाय को डराने के लिए बच्ची को निशाना बनाया। सांझीराम ने हीरानगर के 2 नाबालिग लड़कों को साजिश में शामिल किया। 10 जनवरी को अपने पशुओं के साथ रसाना गांव पहुंची तो दोनों नाबालिगों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे पास के मंदिर में ले गए। मंदिर की चाबियां सांझीराम के पास होती थीं। अपहरण के बाद सांझीराम ने जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स दीपक और सुरेश को साजिश में शामिल किया। आरोप है कि बच्चे के अपहरण के बाद दवा दे देकर लगातार बेहोश रखा गया और उसके साथ बलात्कार किया गया। फिर पुलिस वाले भी 14 जनवरी तक लगातार बलात्कार करते रहे। 14 फरवरी को गला घोंटकर हत्या कर दी गई।
फिर उसकी कमर की हड्डी को इस तरह से तोड़ा गया ताकि मौत दुर्घटना लगे। हत्या के बाद लाश को जंगल में फेंक दिया गया। कठुआ केस सिर्फ एक नाबालिग से हुए बर्बर रेप और हत्या का नहीं रह गया है, इसे हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया गया है। रेप और हत्या के आरोपियों के पक्ष में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदू रक्षा मंच नाम का संगठन बनाया गया है जिसमें बीजेपी से जुड़े लोग शामिल हैं। कठुआ में प्रदर्शनकारी वकीलों ने क्राइम ब्रांच को चार्जशीट फाइल करने से रोक दिया। देश इस बात से हैरान है कि इतनी बर्बर घटना में आरोपियों के समर्थन में आवाज भला कैसे उठ सकती है। खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए विजय शंकर तिवारी मेरे साथ हैं। विजय शंकर तिवारी, इससे ज्यादा क्या शर्मनाक बात हो सकती थी कि इस मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है? अभिसार जी, मैं सोच रहा था कि आप मेरे से अभी तक मेरे से पूछा नहीं आपने। मैं ये कहना चाह रहा था कि आतंकवाद का अगर कोई धर्म नहीं होता तो बलात्कारी का कोई धर्म नहीं होता है। और बलात्कारियों को लेकर के देश का जो न्यायालय है बहुत सख्त है। और पीछे निर्भया कांड में आपने देखा है कि बलात्कारियों को न्यायालय ने कहां तक पहुंचा दिया है। इतनी अपेक्षा तो हमें करनी चाहिए, कम से कम स्वयं न्यायाधीश बन करके कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं जो भी बलात्कारी हो, जहां का भी केस हो, जो बलात्कारी हो, उसको निर्भया कांड के जो बलात्कारी दोषी थे उससे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ इसको हिंदू मुस्लिम करके क्या दिखाना चाहते हैं अभिसार जी? अगर ऐसा करना था तो बिहार की भी घटना, क्या ये संदेश विजय शंकर तिवारी आप बीजेपी के उन 2 मंत्रियों को दे रहे हैं? जितने बलात्कारी अभिसार जी, क्या ये संदेश आप बीजेपी के उन 2 मंत्रियों को दे रहे हैं? मेरी बात अभिसार जी, मेरी बात पूरी होना, एक मिनट सुनिए अभिसार जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अभिसार जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आरपी सिंह, मैं आऊंगा आपके पास। भाई आप हद कर रहे हैं आरपी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बौखलाइए मत, शांत रहिए, मैं आपके पास आऊंगा आरपी सिंह। ये बलात्कारी केवल बलात्कारी होता, कोई हिंदू नहीं होता, कोई मुस्लिम नहीं होता, इसलिए आप न्यायाधीश मत बनिए। अच्छा एक बात बताइए आरपी सिंह, एक मिनट आरपी सिंह, एक बात बताइए, आपके जो 2 मंत्री हैं जो महबूबा मुफ्ती सरकार में शामिल हैं, अब खबर यह आ रही है कि एक मीटिंग होने वाली है जिसमें दोनों मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आपकी अपनी सरकार यह फैसला कर रही है, अब आप क्या कहेंगे? अभी सर ये आपकी खबर है, मेरे पास जानकारी नहीं है, परंतु एक बात समझ लीजिए, वहां पर जो एजुकेशन लीड कर रहे थे वो गुलाम नबी आजाद के इलेक्शन एजेंट थे। तो क्या कहेंगे आप इसको? आप इसको राजनीति में बांट रहे हैं, आप इसको धर्म में बांट रहे हैं, आप इसको हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं, आप इसको बीजेपी कांग्रेस में बांट रहे हैं। सच ये है कि जम्मू आज वहां पर इस बात की गुहार कर रहा है कि उन सबको सख्त से सख्त फांसी हो, उनको सख्त से सख्त सजा हो, और परंतु जांच ठीक नहीं। मगर आरपी आप जानते हैं निर्भया में ऐसी संवेदनहीनता नहीं देखी थी जिसमें सरकार का कोई मंत्री आरोपियों के पक्ष में रैली में सामने दिखाई दे। की बात करी, उसकी जांच आपने सीबीआई को दिलवा दी कि वहां की बात जब कश्मीर की बात आती है तो आप सीबीआई को जांच देने की बात नहीं। आप जानते हैं उन्नाव में आपके क्या दोहरे मापदंड हैं? उन्नाव में पॉक्सो एक्ट के बावजूद गिरफ्तार नहीं हुए, आपने वहां सीबीआई पर ठीकरा फोड़ दिया। उन सबकी खबर आरपी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आरपी सिंह आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। आज आपको क्या हो गया है आरपी सिंह? उसमें जो लोग दोषी हैं उनके अलावा जिन्होंने वहां पर हद कर दिया आरपी सिंह आज आपने। चलिए आरपी सिंह, अब मुझे अमीबेन याग्निक के पास जाना है जिनसे मैंने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं ली है। आरपी सिंह, अमीबेन याग्निक, सवाल यहां पर ये कि इस तरह की सियासत जो दिखाई दे रही है इन मुद्दों पर और जो खामोशी दिखाई दे रही है उन्नाव के मामले में भी, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को जिस पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाना चाहिए वो नहीं उठा रही है, क्यों? देखिए ये जो बातें आज अरेस्ट हुआ है, जो कल्प्रिट
एक्यूज्ड, वो ये जो कल रात को जो मार्च हुई उसके बाद किया उन्होंने। ये मिस्टर आदित्यनाथ जो है चीफ मिनिस्टर यूपी के, वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस। उनको पता भी है जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। जस्ट ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करने से उनको पता भी है कि क्या है। एसआईटी गठन कर दिया, एफआईआर होते ही आपको अरेस्ट करना पड़ता है। आरपी सिंह, मैं आ रहा हूं आपके पास, सबसे ज्यादा एयर टाइम मैंने आपको दिया है, सुन लीजिए आरपी सिंह। इमीडिएटली आपको उनको अरेस्ट करने का जरूरत था। ठीक है, आरपी सिंह को कहिए जरा चिल्लाइए मत। आपको बेशक उनको डिफेंड करना है तो कोर्ट में जाके डिफेंड कीजिए, डिबेट में आप अशांति से दूसरों को सुनिएगा। खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, मगर इन वादों को हम बार बार याद दिला रहे हैं, इन वादों को हम बार बार याद दिला रहे हैं जो वादे हमसे सत्ता में आने से पहले किए गए थे। आप देख रहे हैं जब कठुआ उन्नाव के बारे में बीजेपी के महिला सांसदों से सवाल पूछे जाते हैं, सब खामोश हैं और देश इस चीज को लेकर हतप्रभ है। आसिफा को एबीपी न्यूज नहीं भूला है और यही वजह है कि इस 8 साल की बच्ची की बलात्कार से देश हिला हुआ है। और कठुआ रेप कांड को लेकर बीजेपी सांसद ने एक बेतुका बयान दिया है। मध्य प्रदेश के खंडवा से सांसद नंद कुमार का कहना है कि कठुआ रेप के पीछे पाकिस्तान की साजिश हो सकती है। दुराचार की घटना कहीं भी वो इंसानियत को हम बलात्कारियों की और कश्मीर जैसे राज्य में ये जो कुछ कर रहे होंगे ये पाकिस्तान के एजेंट हैं। कश्मीर में तो 1% भी हिंदू नहीं है, वहां तो बेचारा हिंदू भी नहीं खोल पाता, तो क्या नारे लगाएंगे। कश्मीर में एक बालिका जो हमारी हिंदुस्तान की बेटी, उसके साथ रेप पर यदि जय श्री राम के नारे लगे तो पाकिस्तानी एजेंटों ने आके घुस के लगाया ताकि हमारे बीच में भेदभाव बढ़े। तो जांच की क्या जरूरत है ऐसे में अभिबेन याग्निक? क्या तो पाकिस्तान का हाथ आ ही गया है बकौल नंद कुमार चौहान? हमें जांच की जरूरत ही नहीं आसिफा के मामले में। मुझे लगता है कि इनको समझ में है कि नहीं कि वो किस चीज पे बात कर रहे हैं। उनको कुछ कभी एप्लीकेशन ऑफ माइंड करते हैं कि नहीं? या तो पूछे अपनी पार्टी के लीडरशिप से या टॉप लीडर से कि मैं जो क्या बोल रहा हूं, इनको समझ में है कि नहीं कुछ भी? हर बात पे वो सोचते हैं कि नहीं सोचते? उनको शर्म आनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो बिल्कुल भी उनको समझ में नहीं है। आरपी सिंह, कुछ देर पहले आप इस मामले की जांच की बात कर रहे थे और पार्टी के नेता इस तरह के बेतुके बयान देते हैं। आरपी सिंह, पाकिस्तान का हाथ है, अब तो जांच ही नहीं होनी चाहिए मामले की क्योंकि पाकिस्तान छोड़ दिया आपने शिगुफा। आपने अभी सर फिर आप बात को तोड़ मोड़ रहे हैं, मैं माफी चाहता हूं। आप ध्यान से, मैंने अभी आपके चैनल पे ध्यान से बयान सुना, उन्होंने कहा वो हमारे देश की बेटी है। आपने इस बात को नहीं कहा ना, हमारे देश की बेटी है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। परंतु जो लोग वहां तिरंगा लेकर जब जय श्री राम का नारा लेकर चल रहे हैं वो भारतीय नहीं हो सकते। जो किसी के इस प्रकार से नरसंहार पर, इस प्रकार के जघन्य अपराध के बाद जय श्री राम का नारा लगाए, ना वो हिंदू हो सकता है ना भारतीय हो सकता है। चलिए, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। आप बताइए विजय शंकर तिवारी, ऐसे मामलों में जब भारत माता की जय के नारे लगते हैं, आसिफा के आरोपियों के पक्ष में रैली और भारत माता की जय के नारे लगते हैं, क्या यह जायज है विजय जी? अभिषार जी, आप किसी बात को कहीं भी ले जा सकते हैं, आप एंकर हैं, लेकिन अभी याग्निक बहन हमारी बात कर रही थी, उनको शर्म आनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी बलात्कार का आरोप लग चुका है और अपने कार्यकर्ता के बेटी के साथ का आरोप लग चुका है, तो इसके बाद में कोर्ट गया है, लेकिन पहले आरोप तो लगा है ना। लेकिन उस समय इनकी पार्टी गलत बातें मत कीजिएगा, गलत बातें मत कीजिएगा मिस्टर, गलत बातें मत कीजिएगा, गलत बातें मत कीजिएगा, उसके साथ न्यायालय, गलत बातें मत कीजिएगा, न्यायालय को न्याय देना। मैं याग्निक जी कह रहा हूं, गलत बातें मत कीजिएगा, हमारे ऊपर गलत बातें मत कीजिएगा। सुनिए, मैं बात कर रहा हूं, मैं बात, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं कह रहा हूं, आरोप लगा था कि नहीं लगा था देश के सामने? आपको शर्म नहीं आई उस समय? ऐसा व्यक्ति लड़की बच्चियों को बचाने की बात कर रहा है जिस पर आरोप। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। देखिए, सबसे दुखद बात जो है ना, सबसे दुखद बात यह है कि आसिफा जैसे संवेदनशील मामले पर भी
हम लोग जो हैं इस मुद्दे पर एक गंभीर बहस नहीं कर सकते, एक संजीदा बहस नहीं कर सकते। इस पर भी सियासत होती है। आसिफा की याद हमें सालती रहेगी, मगर आसिफा अब भी पुकार रही है कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए।